द न्यू चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो या कोई भी और फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो केमिस्ट्री के विथ रेफरेंस टू हमारे कोर्स के हिसाब से, तो हम किसी और ब्रांच की नहीं, हम सिर्फ बात करेंगे केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल, ठीक है। तो इनका जो तालमेल है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो किसमें, केमिकल में, या केमिकल कन्वर्ट हो इलेक्ट्रिकल में, तो दिस स्टडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो घरों में आपने काफी चीजें देखी होंगी, हम ड्राई सेल यूज करते हैं, घर में बैटरी लगी होती है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी, केमिकल्स स्टोर्ड होते हैं, वो केमिकल्स स्टोर्ड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी उसको हम रिचार्ज करते हैं। अब रिचार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोबारा किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल। तो बिजली से रिचार्ज होती है बैटरी, ठीक है। तो ये ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में और केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल में। तो इसमें जाने से पहले सबसे पहले दूसरी जो टॉपिक्स हैं हम कर लेते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर एक फॉर्मल चार्ज होती है या अपैरेंट चार्ज होती है जो रियल चार्ज नहीं होती। रियल चार्ज को वैलेंसी कहते हैं, रियल चार्ज को क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक अपैरेंट चार्ज होती है जो रियल चार्ज नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर HCl की, पहले तो ये बताएं कि HCl में बॉन्ड कौन सा है, आयनिक बॉन्ड है कि कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट, ठीक है। जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर लगाते हो तो इस पे +1 इस पे -1 लगाते हो, ठीक है। जबकि हमें पता है कि ये कौन सा बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से? तो ये चार्ज क्या शो करी है कि इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं कि ट्रांसफर हुए हैं। मतलब क्या हुआ कि ये चार्ज रियल नहीं है, ये चार्ज रियल नहीं है, ये एक अपैरेंट चार्ज है। क्यों लगाते हैं? फॉर द sake of simplicity, to make things accordingly, to understand accordingly, कि हमें ये बताना है चार्ज लगाने से क्या पता चलता है, कि हमें ये पता चलता है कि ये जो हाइड्रोजन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। और जिस पे नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक ये पता चलता है, ठीक है। दूसरी बात हमें ये पता चलता है कि जब रिएक्शन हुआ था ऑक्सीडाइज कौन होगा, रिड्यूस कौन होगा, वो हम इस चार्ज से पता चलेगा। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगी वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगेगी वो रिड्यूस होगा। तो ये चीजें समझने के लिए हम चार्ज लगाते हैं ताकि हमें आगे चलते पता चले कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका कम होगा वो रिड्यूस होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जाने से पहले बात करते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज अ फॉर्मल चार्ज, इट इज नॉट अ रियल चार्ज। ये एक आर्जी चार्ज होती है, ठीक है। और जो रियल चार्ज होती है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। अगर इधर हम हाइड्रोजन की वैलेंसी की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन की जो कोवेलेंसी है वो कितनी होगी बेटा, 1, क्योंकि कोवेलेंसी का मतलब ये है उसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। सिंगल लाइन होती है तो कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक किसका, हाइड्रोजन का, दूसरा किसका, क्लोरीन का, ठीक है। तो क्लोरीन ने भी एक ही बॉन्ड बनाया है तो इसकी भी कोवेलेंसी कितनी होगी, 1। कोवेलेंसी का मतलब होता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय एन एलिमेंट। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या 4 लूज करता है या गेन करता है, क्या करता है, शेयर करता है। पर जब आप कार्बन का क्लोरीन से बॉन्ड दिखाएंगे, आप ऑक्सीजन से बॉन्ड दिखाएंगे तो आप +4 लगाते हो। +4 -4 इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी किस चीज की होती है, आयनिक बॉन्ड की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं उसको, ठीक है। पर कोवेलेंसी में ना कोई पॉजिटिव होता है ना कोई नेगेटिव होता है, सिर्फ ये बताती है कोवेलेंसी के एलिमेंट के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे या उसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। कि वैलेंसी की डेफिनेशन ये होती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, के एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरह से कंबाइन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन उसके
पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर द सेम रीजन, अगर आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, वी नो दैट एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। इसमें क्या होगा कि इसमें जो वैलेंसी है वो कोवैलेंसी नहीं है, इसमें कौन सी वैलेंसी है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो क्या होती है कि इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। आयनिक बॉन्ड किसके दरमियान बनता है? मेटल्स और नॉन मेटल। तो मेटल की वैलेंसी क्या होगी? पॉजिटिव, और नॉन मेटल की क्या होगी? नेगेटिव। तो एल्यूमिनियम आपका मेटल है तो इसकी +3, इसकी क्लोरीन की क्या है? -1। इसका मतलब है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम में क्या किए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, लूज किए हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज लगती है, जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या था? हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, क्लोरीन ने गेन किया था, नहीं किया। तो हमने प्लस माइनस लगाई है, मतलब ये हुआ कि ये रियल चार्ज नहीं है। तो इस फॉर्मल चार्ज को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। और रियल चार्ज को क्या कहते हैं? वैलेंसी। इसकी वैलेंसी 1 है, न +1 न -1। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, न प्लस न माइनस, उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। कौन सी वैलेंसी? कोवैलेंसी। अगर इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें तो वो आयनिक कंपाउंड में होगी। मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? उसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। नॉन मेटल ने कितने गेन किए? उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। ये बात हो गई। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट के ऑक्सीडेशन नंबर इज एन अपेरेंट चार्ज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉट रियल चार्ज, कि ये हकीकी चार्ज नहीं है। हकीकी चार्ज को क्या कहते हैं? वैलेंसी को, ठीक है बेटा। अच्छा, आयन एन एटम इन अ कंपाउंड और आयन, इट्स वैल्यू मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। के आपका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है? डिपेंडिंग ऑन द कंबाइनिंग एटम्स, ठीक है। अब इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसके सर्टेन रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ये इसकी डेफिनेशन थी कि ये एक आरजी चार्ज है, ये एक कंपलसरी चार्ज या रियल चार्ज नहीं है। ये हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि कुछ चीजों को हम समझ सकें कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ किसका रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन किसके दरमियान हुआ है। तो ये थोड़ी चीजें समझने के लिए हम ये सब करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। पहली बात ये भाई, अगर एलिमेंट अपनी नेटिव स्टेट में है, अनकंबाइंड स्टेट में है, नेचुरल स्टेट में है, किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ, तो ना उसने किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ना उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, ना उसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। एन एलिमेंट इन इट्स न्यूट्रल, इन इट्स नेचुरल, यानी कुदरती तौर जैसे वो मिला था, अभी तक किसी से कंबाइन नहीं हुआ, ठीक है। तो उस वक्त या एलिमेंट अनकंबाइंड है, अकेला है, किसी से कंबाइन नहीं हुआ, तो अनकंबाइंड एलिमेंट का या एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। क्या होगा? 0। तो रूल नंबर 1 ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब है अभी तक वो किसी से कंबाइन नहीं हुए, ठीक है। अनकंबाइंड स्टेट इज टेकन एज 0, यानी पोटाशियम का क्या है? 0, अगर अकेला हो, ठीक है। नॉर्मली ये मेटल है, ये अकेला नहीं मिलता। कंपाउंड्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, पर अगर ये अकेला एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हम किसी इसके कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइज करके पोटाशियम न्यूट्रल स्टेट में लेते हैं, फिर उसको किसी इनर्ट सॉल्वेंट में सच एज केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, तो उस वक्त पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। दूसरा रूल ये है कि फॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयंस, कि अगर आपके पास एक ही एटम का आयन है तो उसके ऊपर जो भी चार्ज लगी हुई है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल भाई सोडियम कितनी चार्जेस हैं? एक ही चार्ज है, तो +1। कैल्शियम पे कितनी है? +2, ठीक है। फॉर द सेम रीजन, अगर आपके पास नाइट्रोजन पे -3 है तो नाइट्राइल आयन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? -3। तो अगर एक एटम का आयन है तो उस पर जितनी भी चार्ज लगी हुई है वही उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज 0, कि अगर आपके पास कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे, अगर आप उनको एडअप करेंगे, सम करेंगे, तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। एग्जांपल में क्या दिया है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1, 2 हाइड्रोजन है तो टोटल चार्ज कितनी हुई? +2।
ऑक्सीजन की कितनी है -2, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन है तो -2 × 4 टोटल चार्ज कितनी हो गई -8। ये +2 इसका डिफरेंस क्या होगा +6 तो इसकी 6 होगी, ठीक है। तो +2 +6 प्लस के 8 और माइनस के भी 8, तो नेट चार्ज क्या होगी 0। तो कोई भी कंपाउंड आप उठा लें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये चीज है भाई, आपके पास क्या चीज है, आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड, आपके पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब थोड़ा ज्यादा आपको किससे पता चलेगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, आपको एलिमेंट के ग्रुप नंबर, पहला ग्रुप यानी 1A ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 3 +1 +2 +3, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये आयनिक बॉन्ड बनाते। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, इस वजह से इनकी चार्ज होगी +1 +2 +3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम किस ग्रुप का है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2। पर एक चीज नोट करें, कितने एल्यूमिनियम है, 2, तो हम क्या करेंगे कि एक एल्यूमिनियम की +3 × 2 करेंगे, तो टोटल जो एल्यूमिनियम की चार्ज होगी वो कितनी होगी +6। 2 एल्यूमिनियम की चार्ज क्या होगी +6 होगी, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन 6 ग्रुप का एलिमेंट है, 6 ग्रुप वाला क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी ऑक्टेट को पूरा करेगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले सकता है, 3 नाइट्रोजन ले सकता है, 4 कार्बन ले सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हेलोजन यानी 1 ले सकते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस न लेते हैं न देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते, ठीक है। तो अब क्या होगा, यानी टोटल जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो कितनी है +6 है, और कंपाउंड में पहले कोई चार्ज लगी हुई थी नहीं, तो कंपाउंड का जो सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर इन पे +6 है तो इन पे कितनी होनी चाहिए -6, तो -6 कैसे होगी बेटा, 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2 × 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमें यहां से पता चला कि टोटल नेगेटिव चार्जेस 6 है, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो पर ऑक्सीजन कितनी चार्ज आएगी -2, ठीक है। इसी तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। आपको थोड़ा सा एलिमेंट के बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि वो किस ग्रुप का है। जब काफी एलिमेंट्स नोन होंगे, आपको जो जनरल एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये याद होंगे, तो नॉर्मली जितने भी मेटल्स हैं वो फ्री स्टेट में तो मिलते नहीं, वो इन्हीं के साथ कंपाउंड बनाते हैं। तो जब आपको नॉर्मल एलिमेंट का यानी ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन का पता होगा तो आप इजीली उन दूसरा जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर का पता लगा सकते, ठीक है बेटा। तो वहां से पता चल जाएगा। चलें रूल पे आते हैं, ठीक है। तो पहला रूल क्या था कि अगर एलिमेंट अकेला है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा। दूसरा रूल क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर मोनोएटॉमिक आइन, अगर एक ही एटम का आइन है, अगर एक ही एटम का आइन है तो उस पर जो भी चार्ज लगी हुई है वही उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर होगा। +3 है तो +3, -2 है तो -2। अगर आपके पास रेडिकल है या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आइन है या कहें कि पॉलीएटॉमिक आइन है, सिंपली कहें पॉलीएटॉमिक आइन है, तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन को ऐड करेंगे तो वो उसकी चार्ज के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल अब वो आया है कि नहीं है, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास है कार्बोनेट -2, ठीक है। अब नॉर्मल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0 होता है। आप क्या करोगे, इसको इक्वल टू -1 को 2 लिखोगे, यानी इसकी जो चार्ज है वो इक्वल टू चले जाएगी, क्योंकि नॉर्मल कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0 होता है, पर ये नॉर्मल नहीं है, ये एक आइन है। तो आइन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगी या क्या होगी नेगेटिव चार्ज। चलें, अगर आपको कार्बन के ग्रुप का पता है तो आपको पता है कि कार्बन 4 ग्रुप का है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के कार्बन, तो ऑक्सीजन -2 होगा, ठीक है, और कार्बन क्या होगा +4। तो हम इधर चार्ज लगाते हैं, हमें किसकी चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर एग्जांपल आपको कार्बन की चाहिए, ठीक है, कार्बन की चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, कार्बन इधर लिखेंगे, ठीक है। हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर शो मालूम करना है तो हम नहीं लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है -2 × 3 इक्वल्स टू क्या होगा -2, तो कार्बन -6 इक्वल्स टू क्या होगा -2, तो कार्बन इज इक्वल टू -6, उस साइड पे क्या हो जाएगा +6 -2, तो कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +। अगर आप इधर +4 लगाते हो, ठीक है, तो देखें 3 × 2 टोटल नेगेटिव चार्जेस कितनी है -6 और पॉजिटिव कितनी है +4, तो इनका सम किसके बराबर होगा -2। यानी पॉलीएटॉमिक जो आइन होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है, जितने भी उसमें एटम्स हैं उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर आप ऐड करोगे
तो जो चार्ज रह जाएगी वो उस पे चार्ज होगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप मालूम करोगे। आगे आते हैं। आगे क्या चीज है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स इज -2। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, एक और बात इसमें जो मिसिंग है, एक रूल, कि अगर आपके पास, ठीक है, तो अगर आपके पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो किस भी किस्म का होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल भी आपके पास फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ठीक है। सब कोई भी मॉलिक्यूल सच एज हाइड्रोजन है, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल होमोएटॉमिक है, क्योंकि दोनों एटॉमिक एक जैसे हैं, इस वजह से ऑल दीज हैव जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है भाई? उसके बाद ये चीज है कि अगर आपके पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, अब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा कि दो डिफरेंट एटम्स होंगे, एक क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। इसको आप क्या करोगे? नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करोगे, यानी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में, होमोएटॉमिक तो होता है जीरो। अब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल सच एज HCl, दो डिफरेंट एटम्स हैं, एक, जब दोनों डिफरेंट एटम्स हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होगी? चेंज होगी। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा उस पर कौन सी चार्ज लगाओगे? नेगेटिव। और जो कम होगा उस पर कौन सी लगाओगे? पॉजिटिव, ठीक है। इन केस अगर आपके पास डिफरेंट एटम का मॉलिक्यूल है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या लगेगी? नेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या लगेगी? पॉजिटिव। अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर हमारे पास अमोनिया है, हमारे पास BCl3 है, ठीक है, हमारे पास अगर Mg चाहिए तो आने का आगे तो हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करते हैं, हमारे पास CCl4 है, हमारे पास CS2 है, हमारे पास CO2 है, ठीक है। इन सब में बताएं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, उस पर कौन सी चार्ज लगेगी? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, माइनस प्लस, प्लस माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर ज्यादा है, कार्बन कम है, कार्बन चौथे ग्रुप का है, तो कार्बन पे कौन सी लगेगी? +4। अच्छा, उसके बाद ये चीज हो गई। तो यानी आपने कैसे डिसाइड करना है कि अगर आपके पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। S8 में 8 सल्फर हैं, 8 के 8 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ठीक है। फास्फोरस में 4 फास्फोरस हैं, चारों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपके पास डिफरेंट एटम का मॉलिक्यूल है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो आप उसको आयनिक कंपाउंड कंसीडर करोगे। ऑक्सीडेशन नंबर लगाने के लिए हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज एन आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लगा रहे हो जो कि उसमें होती नहीं है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये एक रियल चार्ज नहीं होती, ये क्या होता है? ये करंट या सेट चार्ज है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं बुक की तरफ। अब क्या चीज है? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2, -2, -1, -1/2। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन जो है वो शो करता है। तो ये +2 ओनली विथ एक ही कंपाउंड है, फ्लोरीन, ओनली विथ फ्लोरीन कंपाउंड है आपका OF2। तो इसमें फ्लोरीन क्या होगा? फ्लोरीन -1 और ये क्या होगा? +2 ओनली, यानी एक ही कंपाउंड है, क्योंकि इससे एक ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट इज फ्लोरीन। और फ्लोरीन की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की कितनी है? सॉरी, फ्लोरीन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो 2 फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे, तो -1 × 2 इससे क्या हो जाएगी? +2, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये मोस्ट कॉमन है, दिस इज व्हाट
मोस्ट कॉमन, ठीक है। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये किधर मिलेगा आपको? पेरोक्साइड में, ठीक है। और ये कहां पे मिलेगा? -8 आपको सुपर ऑक्साइड में। तो कौन सा एलिमेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से? बहुत ही कम एलिमेंट हैं जो पेरोक्साइड बनाते हैं। उसमें एक हाइड्रोजन है, सोडियम है, ठीक है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम। ये एलिमेंट बस आपने ध्यान में रखने हैं। हमारे दूसरे भी हैं, सनी के दूसरे नहीं बनाते, दूसरे भी बनाते हैं, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड भी होते हैं, और एसिटिक एसिड हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसकी बात अभी हम नहीं करते। सुपर ऑक्साइड थोड़ी एलिमेंट है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। ये कौन से ऑक्साइड बनाएंगे? सुपर ऑक्साइड। यानी ये सुपर बना सकते हैं। जो भी सुपर या पेरोक्साइड बनाता है वो नॉर्मल भी बना सकता है, कि वो नॉर्मल भी बना सकता है। आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि हमारे पास जो ऑक्साइड है वो नॉर्मल है, पर है या सुपर है? आप इन एलिमेंट को देखेंगे, ठीक है। इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किस रेशो में मौजूद है? फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हम पहले इनकी सुपर ऑक्साइड वालों की बात करें तो मैं एक एक एग्जाम्पल सबका लिख ले। उसके बाद भाई Na2O2, Na2O। देखें, हमें ऑक्सीजन का पता नहीं है कि ये नॉर्मल ऑक्साइड है कि पर ऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है। एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, सिंपल सी ट्रिक। तो ट्रिक ये है कि कहीं पे भी आपको इफ कंपाउंड हैज ओनली वन ऑक्सीजन, अगर कंपाउंड में आपको एक ही ऑक्सीजन नजर आए तो वो नॉर्मल ऑक्साइड हो। वो क्या होगा? नॉर्मल। क्योंकि पर और सुपर में ऑक्सीजन के दोनों बांड ब्रेक नहीं होते, एक ही बांड ब्रेक होता है, ठीक है। तो पेरोक्साइड में भी 2 ऑक्सीजन होंगे, जो भी पेरोक्साइड होगा उसमें कम से कम कितने ऑक्सीजन होंगे? 2। जो सुपर ऑक्साइड होगा उसमें भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो एक सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन ये है कि अगर कंपाउंड में आपको एक ही ऑक्सीजन दिखाई देता है, ठीक है, तो कंपाउंड आपका क्या होगा? नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। तो ओनली वन ऑक्सीजन, द ऑक्साइड विल बी नॉर्मल, ऑक्साइड विल बी नॉर्मल, कि आपका नॉर्मल ऑक्साइड होगा। ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब अगर इस ट्रिक को यूज करें तो ये कौन सा हो जाएगा? तो हम, ये तो हो गई धोखे वाली बात, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन +1 होगा, ऑक्सीजन क्या होगा? -2, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। तो +1 × 2 कितना हो जाएगा? +2। उससे क्या हो जाएगी? -2, ठीक है। फॉर द सेम रीजन हाइड्रोजन +1 × 2 +2, तो इस पर टोटल चार्ज क्या होगी? -2 डिवाइडेड बाय कितने ऑक्सीजन? 2। एक ऑक्सीजन का नंबर क्या होगा? -1। तो इसमें ऑक्सीजन -1 है। जब ऑक्सीजन -1 होगा तो कौन सा ऑक्साइड? पर ऑक्साइड। आपको ऑक्सीजन का पता नहीं कौन सा ऑक्साइड है, पर सोडियम का पता है। व्हाट अबाउट सोडियम? इट बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, यानी कौन क्या ऑक्सीडेशन होगा? +1। आप क्या करोगे? इस पे +1 लगाओगे, +1 × 2 +2, इसके टोटल क्या होनी चाहिए? -2। कितने ऑक्सीजन? 2, -1, यानी कौन सा ऑक्साइड होना चाहिए? पर ऑक्साइड। नीचे वाले में एक ऑक्सीजन है, समझ जाओ कौन सा ऑक्साइड? नॉर्मल। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है। दूसरी बात, सोडियम किस ग्रुप का? पहले का। तो +1 × 2 +2, इस पे क्या हो जाएगा? -2। पे क्या हो जाएगा? -। यहां तक क्लियर है? आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि आपके पास किस टाइप का ऑक्साइड है? तो दो तीन बातें हैं जो आपने ख्याल रखनी है। जो पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं वो 1A और 2A ग्रुप के हाइड्रोजन है, बस हमारे हिसाब से। वैसे दूसरे भी हैं, ठीक है, उनको हम छोड़ते हैं। जो हमारे सिलेबस में जो एरिया कवर करना है हमने, उसके हिसाब से ओनली दीज आर द एलिमेंट्स। अब ये सारे क्या होते हैं? ये +1 होगा, ऑक्सीजन के साथ +1 होगा, +2 होगा, +2 होगा। इनके हिसाब से हम देख लेंगे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, ठीक है। थोड़ा इधर आते हैं भाई कि हमारे पास K2O है, हमारे पास KO2 है। इन दोनों में सुपर ऑक्साइड कौन होगा? ट्रिक यूज करें, कौन होगा? KO, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है। ये +1 × 2 +2, तो ये क्या हो जाएगा? -2। ये हो गया कौन सा ऑक्साइड? नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है बेटा। अच्छा, इसको देखें, पोटाशियम एक ही है, +1 तो -1 कितने ऑक्सीजन शेयर करेंगे? 2।
तो -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -हाफ, तो ये कौन सा ऑक्साइड हो गया? सुपर ऑक्साइड हो गया। बात समझ आ गई जरा? ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये है और आपके पास ये है, इनमें एक जो है पर है, एक दूसरा सुपर है। बताएं कौन सा पर है, कौन सा सुपर है? कौन सा पर है, कौन सा सुपर है? ये खिड़की खोल लो, दरवाजा बंद करो। ऊपर वाला पर है, सुपर है? ऊपर रूम ऊपर पर है, ये नॉर्मल है। एक ऑक्सीजन नॉर्मल, ये हो गया आपका नॉर्मल। क्यों? स्ट्रांशियम दूसरे ग्रुप का +2 -2, स्ट्रांशियम दूसरे ग्रुप का +2 एक ही स्ट्रांशियम है, तो -2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1। ये कौन सा हो गया? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए 3 एलिमेंट होते हैं, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। स्ट्रांशियम, बेरियम ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। ठीक है भैया, इज इट क्लियर? इसमें कोई इनके अलावा कोई भी एलिमेंट है तो मुझे ये बताएं, आयरन हो गया, मरकरी हो गया, क्रोमियम हो गया, या आपके पास कोई भी और एलिमेंट हो गया सच एज एल्यूमिनियम होगा, क्या इनमें है उधर पर और सुपर वैलेंस में है? तो ये कौन सा ऑक्साइड बनाएंगे? नॉर्मल। okay, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया। ये इन एलिमेंट के अलावा कितने एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6 7, इनको छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या बनाएंगे? नॉर्मल। तो सिंपल सी ये बात है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, वापस आते हैं रूल्स की तरफ। तो दूसरा रूल क्या है? ये हमने कर लिया कि पर सुपर ये क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की दो बातें हैं। अगर तो हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, अगर हाइड्रोजन क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड, तो हाइड्रोजन +1 होगा और दूसरा जो एलिमेंट है वो माइनस होगा, जो भी इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड इज जनरली फाउंड बिटवीन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल बनाते हैं, मेटल भी बनाते हैं, ठीक है, पर नॉन मेटल बनाते हैं। नॉन मेटल्स में सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है इट्स हाइड्रोजन। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जिस भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो ये क्या होगा? +1। ये क्या होगा? तो जब भी हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जब भी हाइड्रोजन क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड, तो हाइड्रोजन क्या होगा? +1 होगा। उस चीज को एक्सप्लोर करते हैं। तो और जब हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा? -1। ठीक है, यानी हाइड्रोजन जो है आपका वो +1 भी होता है, -1 भी होता है। +1 कब होगा? +1 तब होगा व्हेन इट फॉर्म्स कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट। व्हेन इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। और -1 कब होगा? व्हेन इट फॉर्म्स कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। ठीक है, चलें भाई, जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जितने भी नॉन मेटल हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से जब भी हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विथ नॉन मेटल, कंबाइन विथ व्हाट? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के साथ कोई भी कंपाउंड होगा तो उसमें हाइड्रोजन +1 होगा। तो इसमें कुछ कंपाउंड लिखते हैं वाया हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, H2S, H2O। इसके बाद क्या चीज है बेटा? अमोनिया, ठीक है, फास्फेन, उसके बाद मीथेन, ठीक है, उसके बाद बेंजीन, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड में हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड है? मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ? सारे नॉन मेटल, सारे क्या हैं? क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन क्या होगा? +1। दूसरे का आप इधर लिख सकते हैं +1 -1। एक ही एटम है तो -1 होगा, +1 -1, +1 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा? -1, +1 इंटू 2 -2। उसके बाद ये क्या है? +1 इंटू 3 +3, तो ये कितना हो जाएगा? -3, +1 इंटू 3 ये -3, +1 इंटू 4 -4। उसके बाद इधर क्या होना चाहिए? +1, तो ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? हाँ, -1 हो, ठीक है, ये क्या होगा? -1। -1 क्यों होगा? बेंजीन का हर कार्बन देखें, अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये कार्बन में
इतने ही कार्बन बनाता हूं, ठीक है। इधर कार्बन होगा, इधर क्या होता है हाइड्रोजन, ठीक है। फिर इधर क्या है हाइड्रोजन। देखें सेम एलिमेंट पार्ट 2 इलेक्ट्रॉन 0 0 अगेन 0। इस बॉन्ड के लिए कार्बन क्या होगा +1, तो ये क्या होगा सॉरी कार्बन क्या होगा -1, ये क्या होगा +1। बाकी बॉन्ड तो नॉन पोलर है क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट के दरमियान है, तो हर कार्बन 3 बॉन्ड तो अपने अपने आपस में बना रहा है, तो इस वजह से इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा 0 होगा। पर विथ रेस्पेक्ट टू जो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है कम, ठीक है। तो हाइड्रोजन +1 होगा और आपका कार्बन क्या होगा -1, क्योंकि उसका हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड है। वही कार्बन मीथेन में देखें क्या है -4 है, क्यों, क्योंकि उसके चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ दूसरा बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो फिर इथेन के कार्बन क्या होंगे, आपके पास इथेन है, बताएं हर कार्बन क्या होगा +1, ये क्या होगा -3, +1 -3, क्योंकि इस बॉन्ड के लिए 0 0 होगा। 3 बॉन्ड हर कार्बन के हाइड्रोजन के साथ हैं, तो 3 प्लस चार्जेस हो जाएंगे हाइड्रोजन पे, तो 3 माइनस हो जाएंगी किस पे, कार्बन। एनी प्रॉब्लम इसमें बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब आयनिक कंपाउंड जैसे आपके मेटालिक हाइड्राइड्स हैं, मान लें भाई ये बेंजीन को इस तरह से पूरा करके आपके पास सोडियम हाइड्राइड है, आपके पास पोटाशियम हाइड्राइड है, आपके पास रुबीडियम हाइड्राइड है, आपके पास बेरिलियम हाइड्राइड है, आपके पास जो है कॉपर हाइड्राइड है, आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो ये सारी क्या चीजें बेटा, ये सारे हैं आपके मेटल्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या होगा -1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1, इधर क्या होगा -1 +2 -1 +2 -1 +3। तो ये चीज इधर क्लियर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या चीज है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1A 2A 3A, आपके पास कोई भी एलिमेंट है 1A ग्रुप का, 2A ग्रुप का, 3A ग्रुप का, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1 +2 +3। कहीं भी आपको कंपाउंड दिखाई दे इनका, भाई आपके पास 1A का कोई भी एलिमेंट है, 2A का कोई भी एलिमेंट है, 3A का कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, ये हमेशा +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड बनाते वक्त पहले ग्रुप वाले के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। दूसरे ग्रुप वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तीसरे वाला 3 लॉस करेगा, इस तरह से, ठीक है। तो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं भाई, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। फ्रेंशियम रेडियोएक्टिव होता है, ट्रेसेस में मिलता है, उसकी लाइफ थोड़ी होती है, इस वजह से उसको हम इग्नोर करते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, ठीक है। इसके कौन से हैं भाई, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। ये एलिमेंट आपको किसी भी कंपाउंड में दिखाई दें, जिस जिस ग्रुप का है उसके हिसाब से आप +2 -2 देते जाएंगे, ठीक है। आज का एग्जांपल देख लेते हैं इनके। अगर आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, आपके पास एल्यूमिनियम सल्फाइड है, आपके पास बोरान नाइट्राइड है, आपके पास मिक्स में लेते हैं स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, आपके पास सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट है आपके पास, ठीक है। इनका ऑक्सीडेशन कैसे मालूम करेंगे, तो देखिए ये पहले ग्रुप का है तो +1 × 2 +2, तो ये -2 नॉर्मल ऑक्साइड हो गया। ये दूसरे ग्रुप का +2, तो ये -2 डिवाइडेड बाय 2 -1 हो जाएगा। इसका क्या होना चाहिए, थर्ड ग्रुप का है तो +3 × 2 +6, -6 डिवाइडेड बाय 3 -2 हो जाएगा। ये बोरान तीसरे ग्रुप का तो ये -3 हो जाएगा। स्ट्रॉन्शियम दूसरे ग्रुप का तो ये -1 हो जाएगा, यानी पेरोक्साइड है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए इसका जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है क्या होगा 0 होगा। हमें चलिए इसमें आपको कार्बन का मालूम करना है, या अगर आपको कार्बन का नोन है तो फिर कैल्शियम का मालूम कर सकते हैं। तो नॉर्मली 1A 2A और 3A के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। तो हम सेंट्रल एलिमेंट का क्या करते हैं मालूम करते हैं, जिसमें हमें डाउट है। 2A का तो फिक्स है +2, उसमें चेंज होता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कार्बन का चाहिए तो आप क्या करोगे, हमें पता है कैल्शियम बिलोंग्स टू
सेकेंड ग्रुप। और ऑक्सीजन क्योंकि नॉर्मल ऑक्साइड है तो क्या होगा, -2 × 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो +2 एंड -6 इस साइड पे ले जाए क्या हो जाएगा, कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6 - 2, तो कार्बन इज इक्वल टू +4। सबकी चार जगह 0 आना चाहिए, +2 +4 और -2। देखिए +2 +4 टोटल चार्ज +6, -2 × 3 -6, तो नेट चार्ज क्या होगी, 0। इसी तरह से आप किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक रूल और है मेरे ख्याल में। तो आप 1A 2A 3A ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 +2 एंड +3। ठीक है, अच्छा उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन ऑलवेज -1 होगा। फ्लोरीन क्या होगा, ऑलवेज -1, क्योंकि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और 1 क्यों होगा, उससे ज्यादा क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो मैक्सिमम है कि क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। ठीक है, फ्लोरीन ऑलवेज -1 होगा। अगर हेलोजन की बात करें तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर आपके पास हेलोजेंस हैं, इनमें फ्लोरीन -1 ऑलवेज। ठीक है, अच्छा बाकी जो दूसरे रह गए कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। -1 मोस्ट कॉमन है, -1 मोस्ट कॉमन। ठीक है, -1 क्या है, मोस्ट कॉमन है। बट उसके अलावा ये +1 +3 +5 +7 किसके साथ शो करते हैं, विथ ऑक्सीजन। विथ ऑक्सीजन ये प्लस भी शो करते हैं, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन है, फ्लोरीन। सेकंड मोस्ट कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट है, तो बाकी एलिमेंट ऑक्सीजन से, ये जो आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जब भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक एक एग्जांपल सबका कर लेते हैं। तो फ्लोरीन आप किसी भी कंपाउंड में लें, इवन विथ ऑक्सीजन, फ्लोरीन -1 ये क्या होगा, +2 होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया -1, ठीक है, +1। कार्बन टेट्रा फ्लोराइड हो गया, ये -1, कार्बन क्या होगा, +4 होगा। ठीक है, तो फ्लोरीन ऑलवेज -1 होगा। अब देखिए ऑक्सीजन के अलावा जो है ये सबके साथ क्या होंगे, -1। ऑक्सीजन के अलावा क्या होंगे, -1। ठीक है, तो ऑक्सीजन वाले कर लेते हैं जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, HOCl, HClO2, HClO3 एंड HClO4। इक्वल टू तो 0 होगा, पर हम इधर डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट में क्या लिखते हैं कि भैया +1 -2, सही है। +1 -2 नेट डिफरेंस क्या आएगा, -1। -1 उस साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1, तो वो किसका होगा, फ्लोरीन का। ठीक है, ये देखें +1 -2, तो -2 × 4, -2 × 2 -4, -4 से निकालें तो -3, -3 उस साइड पे जाए क्या होगा, +3, +5 +7, +1 -2। अभी आगे खुद समझ जाए, देख लें, सही है। इसके अलावा कोई भी कंपाउंड लेते हो आप, आपके पास है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आपके पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड, आपके पास है कोई भी कंपाउंड, जैसे क्या कहें, हेलोजन का। चलें इनको ही कर लेते हैं पहले। क्या होना चाहिए, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का +2 ये -1, +3 ये -1। ठीक है, तो हेलोजन सवाए ऑक्सीजन के, फ्लोरीन ऑलवेज -1 होगा, तो दूसरे हेलोजन जो हैं वो -1 होंगे। अगर ऑक्सीजन के साथ होंगे तो फिर +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ऑक्सीजन के साथ उनके कितने बॉन्ड हैं। जितने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होंगे उतनी पॉजिटिव चार्जेस होंगे। ठीक है बेटा, चलें इसको देखते हैं, कुछ और रह गया, और ये भी हो गया। ठीक है, बाकी क्या रह गया आपके पास, पॉलीएटॉमिक आयन। अब पॉलीएटॉमिक आयन का पहले मैंने आपको बताया था, उसी तरह से होगा। एक एग्जांपल या 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं। आपके पास है CrO4 -2 आयन। ठीक है, तो आयन में क्या होता है कि न्यूट्रल कंपाउंड का सम जो होता है 0 होता है। तो इधर आप क्या लिखोगे, क्रोमेट आयन इज इक्वल टू -2, यानी आप इधर नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये चार्ज इसकी किसके बराबर होगी, -2 के बराबर। ठीक है, अब हमें किसका चाहिए, क्रोमियम का। क्या ये क्रोमियम
पर या सुपर ऑक्साइड बना रहा था? क्या क्रोमियम पर या सुपर ऑक्साइड बना रहा था? नहीं बना रहा। तो ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? -2। तो हम लिखेंगे क्या? क्रोमियम -2 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या है? -2। तो क्रोमियम -8 इक्वल्स टू -2। तो क्रोमियम क्या होगा? इधर जब ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? +8 -2। तो क्रोमियम क्या हो गया? 6 हो गया। फॉर द सेम रीजन अगर आपके पास डाइक्रोमेट आयन है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं, तो इसका जो सम ऑफ चार्जेस है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे Cr2O7 इज इक्वल टू -2। ये 0 के बराबर नहीं है, इसका 0 के बराबर होगा अगर आपके पास ये चीज है K2Cr2O7। तो इसका सम क्या होगा? 0, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगी। अब आपके पास एक पॉली एटॉमिक आयन है जिसके ऊपर चार्ज है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मालूम करेंगे? इसी तरह से क्या लिखेंगे? इधर 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम -2 इंटू 7 इक्वल्स टू -2। तो 2 क्रोमियम -14 इक्वल्स टू -2। तो 2 क्रोमियम इक्वल्स टू +14 -2। 2 क्रोमियम इज इक्वल टू +12। 8 क्रोमियम इज इक्वल टू 12/2 क्रोमियम इज इक्वल टू +6। सही है बेटा? तो 2 क्रोमियम तो कितनी चार्ज है? +12। 1 क्रोमियम के क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा? +6 होगा। चले आपके पास ये आए हैं मैंगनेटम -1, उसकी चार्ज भी क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। किसकी मालूम करनी है? माइनस की। इसकी तो मैंने आपको बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स हम रूल्स में नहीं आते, और ऑक्सीजन रूल में आया था ना। ऑक्सीजन का पता है ना हमें कि -2 होगा। उसी से हम जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नॉर्मली क्या होता है? -2, हाइड्रोजन नॉर्मली क्या होता है? +1। वहां से हम दूसरे एलिमेंट का इजीली मालूम कर सकते हैं। तो मैग्नेट का क्या होगा? मैग्नीज का, तो मैग्नीज -2 इंटू 4 इक्वल्स टू कितनी चार्ज है? -1। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है? कि मैग्नीज -8 इक्वल्स टू -1। तो मैग्नीज इक्वल्स टू प्लस, यानी इसको इधर ले जाएंगे, साइन चेंज हो गया, +8 -1। तो मैग्नीज इज इक्वल टू +7। ठीक है। अब ये आप एंटी टेस्ट के स्टूडेंट हो, आप रिपीटेडली पढ़ रहे हो, ठीक है, इतने सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली कैसे मालूम करोगे? ठीक है, तो डायरेक्टली आप कैसे मालूम करोगे? कोई भी आयन बताओ। चलिए, सल्फेट आयन है -2। ठीक है, ठीक है। अब इतनी बात करते हैं। अब पहली बात कि आप इसको खत्म करके -2 इधर रख लें। ठीक है, ये क्या होगा? ऑक्सीजन पे -2 इंटू 4 कितनी होगी? -8। उस साइड पे क्या हो जाएगी? +8। क्या हो गया? +6। ठीक है, डायरेक्ट करें, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे नहीं है कि आप सारे स्टेप करेंगे। आपने एमसीक्यूज का आंसर निकालना है तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है। अगर आपके पास जो है क्या चीज है? नाइट्रेट आयन -1, तो आप इधर से चार्ज खत्म करके लगाओ इधर -1। ठीक है, -2 इंटू 3 -6, इस साइड पे जाएगा +6। नाइट्रोजन कितना हो गया? +1। ठीक है, तो आप इजिली कर सकते हो। बात समझ आ गई? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर। मंडे को हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और जितना आगे हो सकता है। ठीक है बेटा, चलें ब्रेक करो।